नमस्कार, मैं हूँ आलोक तिवारी और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मोतिहारी के गांधी स्मारक के पास नरसिंह बाबा का एक मंदिर है। जो बाबा की कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे, जब आप इसे जानेंगे, तो लगेगा कि बाबा का जो पूरा जीवन रहा है, वह खास करके आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण रहा है कि शायद ही उस समय कोई भी उस कद का आध्यात्मिक या धार्मिक पुरुष रहा हो। हम बाबा के बारे में बात करेंगे यहाँ, और यहाँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम खुद उनसे उनका नाम जानेंगे और इन्हीं से बाबा के बारे में बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के लोगों का जो है सो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामना और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। ऐसे गुरु का दिया हुआ मेरा नाम श्री मुरारी है। मुरारी पांडे भी लोग कहते हैं। और ये जो बेड है, जिस तरह से जो बिछावन है अभी भी लगाया गया है, जैसे लग रहा है कि हाल ही का कोई बात हो। जबकि बाबा के बारे में जब हम जानने की कोशिश किए तो ये लगा कि ये दशकों पहले की कहानी है। बाबा की जो बातें हैं वह सब पूरे ज़िले में नहीं, देश के अन्य अन्य भागों में भी उनकी बातें अलग अलग तरह से की जाती हैं। उनके बारे में ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जो है वे इतने पहुँचे हुए पुरुष थे कि उनके समकक्ष आके बहुत से लोगों का जीवन बना। तो ये जो बिछावन है, इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह ये से बाबा वही की याद बिछावन है जिस पर परम संत श्री नरसिंह बाबा ने अपनी आखिरी सांस गनी थी। वैसे तो ये दिव्य पुरुष हैं और साधना की जितनी पद्धतियां हैं, साधना की संपूर्ण पद्धतियां इनके पास आकर के छोटी हो जाती थी। इन्होंने अपने बारे में अपने भजनों में बताया है कि सतयुग में राजा नल रहो, कलयुग में नरसिंह, आ मोतिहारी में आई के बांह धरे हरि सिंह। मतलब कि ये सतयुग में राजा नल की जो कहानी हम सुनते हैं, ये राजा नल थे, और ये कलयुग में नरसिंह बाबा के रूप में जो है सो वही आत्मा जो है प्रकट हुई थी या जन्म ली थी। मोतिहारी में हनुमान जी महाराज ने इनका बाह पकड़ करके कहा कि रहुआ हमार गुरु भाई बनी। मोतिहारी में आई कहे गुरु भाई, कहाँ जयकार बता दी कन्हाई, जय 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 अंजनी के कन्हाई। ऐसा इन्होंने अपने भजन में जो है सो लिखा है। तो ये वही बिछावन है जिस पर उन्होंने अपना आखिरी सांस गिना था, और जो है सो इसको वैसे ही सुरक्षित और आप इस बिछावन को भी दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं इसे भी देख सके, समझ सके, बाबा के बारे में जानते हुए काम की भी हो सकती है। और मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। और आप जैसे कि बाबा के इस बिछावन के बारे में ये बताएं कि ये कब का है, जो अंतिम समय जो उनका रहा वो कब का था। 1985 ईस्वी में 20-21 जनवरी के प्रातः काल में इन्होंने अपना आखिरी सांस इसी बिछावन पर गना था। अर्थात इन्होंने इहलौकिक शरीर का परित्याग इसी बिछावन पर किया था। तब से ये बिछावन उसी तरह से संरक्षित और सुरक्षित है। इसकी नित्य पूजा आरती और भक्तों के श्रद्धा का और आदर का ये केंद्र है। इसके अलावा आप आगे चलें तो मैं आगे के बारे में कुछ आपको, बिल्कुल, हम आगे आपको बाबा के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए। कार्य हो रहा है उसके बारे में आप देखें। यहाँ पे जैसे कि ऐसा भी दिख रहा है कि चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित भी बहुत सारे कार्य यहाँ से किए जा रहे हैं। और ख़ास करके हम सामने में देखें, एक हिंदू नवजागरण मंच लिखा हुआ है। शायद हिंदू के बारे में, हिंदू के नवजागरण के बारे में वहाँ से कार्य किया जाता होगा। और आध्यात्मिकता के बारे में, जब हम धार्मिक तर्कों के आधार पर धार्मिकता के बारे में अगर हम बात करें, तो नरसिंह बाबा का जो जीवन रहा है वह वास्तव में जानने योग्य है, हम सबके समझने योग्य है। और शायद यही कारण रहा है कि आज भी सनातन धर्म की महानता को समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। हालांकि हम यहाँ जो जिनसे बात कर रहे हैं नरसिंह बाबा के बारे में, इनका नरसिंह बाबा से भी संबंध रहा है। और नरसिंह बाबा के बारे में ये जितनी अच्छी तरह से बता सकते हैं, हम किताबों में पढ़ के
या ऐसे उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, और इसीलिए हम इन्हीं से बात भी कर रहे हैं। नरसिंह बाबा के बारे में जो उनका पूरा जीवन रहा, जैसे शुरुआती जो जीवन रहा तब से लेकर और अंत तक आप बताएं, और साथ साथ हम इस परिसर को दिखाते हुए ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिंह बाबा इसी जिले के, पूर्वी चंपारण जिले जो बिहार प्रांत के अंतर्गत है, पूर्वी चंपारण जिले का मोतिहारी, इसी जिले में चटिया एक गांव है। चटिया गांव गोविंदगंज थाने के अंतर्गत है, सिरनी बाजार के पास। वो चटिया गांव में इनकी जन्मभूमि है और बाल्यावस्था से ही ये संत प्रवृत्ति के थे। चूंकि 9-10 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे साधु हो जाने के लिए, लेकिन भगवती ने, भगवान शिव ने और हनुमान जी महाराज ने, तीनों ने इनको जो है सो विंध्याचल से वापस अपने घर भेज दिया, जैसा कि आप पूर्व में जान चुके हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध में जो है फौज की नौकरी किया करते थे, लेकिन फौज में भी इनके चमत्कारों की धूम थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया तो VRS जो है वो अंग्रेजी सरकार थी, और अंग्रेजी सरकार ने इनको, मैंने सारे जो है सो जितने सेना के कर्मचारी पदाधिकारी थे सबको कहा कि आप लोग चाहें तो स्वैच्छिक अवकाश ले सकते हैं और प्रमाण पत्र मिलेगा, आप जाकर के अपने जिले के किसी भी विभाग में जो है सो पुनः नौकरी कर सकते हैं। तो 1918 में इन्होंने स्वैच्छिक अवकाश ले लिया। मोतिहारी शहर में आए हुए थे। इसी बीच वहाँ जो कर्नल थे फौज में, वो यहाँ SP हुआ करते थे। SP साहब की नज़र इन पर पड़ गई और SP साहब ने इनको जो है सो अपनी गाड़ी पर बैठा करके जिला बल में, जो है पुलिस के जिला बल में इनकी बहाली, इनकी नियुक्ति कर दी। ये विभिन्न थानों में जिले के रहे, लेकिन 1925 ईस्वी के आसपास इस जगह पर नरसिंह बाबा के चरण पड़े। परम संत श्री नरसिंह बाबा जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ हवन कुंड बना दिया, अपना घर मड़ई के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ उस जमाने में ट्रेजरी हुआ करती थी, ट्रेजरी पर जो है सो इनकी ड्यूटी थी। लेकिन ट्रेजरी पर ड्यूटी के दौरान ये श्मशान साधना और अन्य अन्य साधनाओं के लिए जो है सो चिलवनिया श्मशान में जाया करते थे, जहाँ CPI के जिला कार्यालय के पास आप देखेंगे एक भव्य दुर्गा मंदिर आज अवस्थित है। वो उसी दौरान परम संत श्री नरसिंह बाबा के द्वारा स्थापित वो दुर्गा मंदिर है जो है सो। यहाँ रहने के दौरान 1934 में जो है सो भूकंप हुआ। 1934 के भूकंप में जो है सो कचहरी के, तत्कालीन कचहरी के सारे बिल्डिंग धाराशायी हो गए। बहुत व्यापक भूकंप था, लाखों लाख लोग जो है सो बिहार में मरे थे। नए जगह पर जो बेगमपुर बैलखाना बोलता था, उस जगह पर जाकर के कचहरी बनी। आप वहाँ कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट के बिल्डिंगों पर देखिएगा कि स्टे डाउन 1935 और स्टे डाउन 1936 लिखे हुए हैं। अंग्रेजी सरकार ने तमाम जमीन नरसिंह बाबा के हवाले कर दिया, कागज भी बना दिया। लेकिन परम संत श्री नरसिंह बाबा इस तरह के जो है सो महापुरुष थे कि बासी बचे न कुत्ता खाए। इनको किसी कागज पत्तर और किसी जो है सो धन संपत्ति से कोई मतलब था नहीं। ये परम संत श्री नरसिंह बाबा जो हैं, ये हनुमान जी महाराज के बाद के समय में जो है सो परम भक्त हो गए। पहले तो ये भगवती के भक्त थे, शिव जी की भी भक्ति करते थे। मैंने पूर्व में ही बताया कि जो है सो साधना की जितनी पद्धतियां होती हैं, सारी की सारी पद्धतियां इनके पास आकर के छोटी पड़ जाती थी। उसी दौरान चिलवनिया श्मशान में साधना के दौरान, यहाँ ट्रेजरी पर ड्यूटी के दौरान किसी ने शिकायत कर दिया SP से, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज SP थे, कि नरसिंह बाबा ड्यूटी नहीं करते हैं, वो पूजा पाठ भजन कीर्तन में रहते हैं। जब SP ने चेक किया तो पाया कि 1 man at a time on several place, 2 place। SP का दिमाग चकरा गया। SP ने अपनी गाड़ी में परम संत श्री नरसिंह बाबा को बैठाया, अंग्रेज SP ने ले गया जो है सो पुलिस लाइन, ड्यूटी चार्ट मंगा करके इनको जो है सो लाइन हाजिर किया। नए संतरी को जो है सो ट्रेजरी पर ड्यूटी में लगाया। सर्विस बुक मंगा करके अपनी कलम से लिख दिया कि आज से इनकी सेवा माफ की जाती है
और उस अंग्रेज एसपी ने कर जोर करके इनके सामने कहा कि भाई आप पूजा पाठ भजन कीर्तन करिए, आप भक्ति करिए, आपको ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का हल्ला हो गया कि बाबा का बदला में हनुमान जी ड्यूटी करत रहनी, हाँ एसपी साहब पकड़ लेनी। अब ये समाज में जो है सो अनेक तरह से लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। उसी समय नरसिंह बाबा ने जो है सो इस मंदिर की स्थापना की। अंग्रेजों के द्वारा जब ये भूमि परम संत श्री नरसिंह बाबा को दे दी गई, तब इसी पर जो है सो नरसिंह बाबा ने जो है यहाँ हनुमान जी महाराज के मंदिर की स्थापना की। धीरे धीरे विकसित होते होते आज ये जो है सो विकासशील जगह है। बिल्कुल। और इस जगह को अगर हम देखें तो आज यह जगह जो है धीरे धीरे विकसित दिख रहा है। जैसे 20 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग देखे होंगे उसमें और आज में जो है बहुत अंतर दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम बाबा के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की जो बातें थी बाबा से जुड़ी हुई, जो वह सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। बाबा के बारे में, बाबा की जो पूरी ज़िंदगी है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो उस पर कई किताबें लिखी जा सकती है। कई किताबें, बहुत कुछ लिखने के बावजूद भी जो है बहुत कुछ बच जाता है, क्योंकि बाबा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और जितना जानते थे उतना बताने की कोशिश नहीं करते थे। और बाबा के बारे में अगर हम बात करें, जैसे बाबा एक समय में जो बता रहे हैं अलग अलग जगह पे उपस्थित रहते थे, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप जी। अपना नाम बताते हुए और बाबा का वह कौन सा योग था, कौन सी विद्या थी जिसके द्वारा यह सब कुछ संभव हो पाया, कुछ अगर बताने की कोशिश करें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा हो। हमारा नाम स्वामी श्री संदीपानंद जी महाराज है और यहाँ के अभी जो संरक्षक हैं श्री मुरारी पांडे जी, जिनसे अभी आप बात कर रहे थे, उन्हीं के आग्रह पे मैं यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद मैं भी नरसिंह बाबा के बारे में जब सुना तो काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए और मैं भी साधना, तप, इस सब से जुड़ा और आज भी जुड़ा हूँ। तो हमने जहाँ तक अपने रिसर्च किया और लोगों के माध्यम से जो सुना, नरसिंह बाबा के द्वारा लिखित जो नरसिंह गीतावली है उसके माध्यम से जो हमको जानकारी मिली, उससे पता चला कि संत श्री नरसिंह बाबा जो थे वो अष्टांग सिद्ध योगी थे और अष्टांग सिद्ध योग में पारंगत थे और अष्टांग सिद्ध योग के माध्यम से वो एक समय में अपने आप को कई जगह उपस्थित कर सकते थे। जैसे ये विद्या आपने सुना होगा कि संत श्री देवराहुआ बाबा जी के पास भी था। देवराहुआ बाबा भी एक समय में कई जगह पहुंच जाते थे, वैसे श्री नरसिंह बाबा के अंदर भी वही विद्या थी और ये हर तरह के साधना से संपन्न थे। और इसी के ऊपर मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ ध्यान तप करता हूँ। और कौन से शास्त्र में इसका जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी इसके बारे में कुछ बताया गया है, तो उसके लिए शास्त्र कौन से हैं? जी, इसके लिए विज्ञान भैरव तंत्र एक नाम का पुस्तक है, जो विज्ञान भैरव तंत्र है। उसके अंदर ये इस तरह की जो साधनाएं के बारे में बताई गई हैं उसमें मिलता है, देखने को, पढ़ने को मिलता है। और बड़े बड़े संत महात्माओं के माध्यम से जो हमने सुना है वो हम आपको अभी बताए कि अष्टांग सिद्ध योग है। ये बहुत बड़ा योग है जो देवराहुआ बाबा इसके प्रांगत थे। अभी भी आप पहाड़ों में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए तो ऐसे ऐसे दिव्य संत आज भी मिलते हैं। अभी आप पहाड़ हिमालय में चले जाइए, आपके देहरादून साइड में चले जाइए तो उधर आज भी हरिद्वार में, देहरादून में, हिमालय में, हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में थोड़ा घूमते हुए, आगे बढ़ते हुए जो है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये जगह है ये भी जो है हमारे दर्शक देख सके पूरी तरह से, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और आप जैसे कि बाबा के बारे में हम बात करें, जो उनका व्यक्तिगत जो जीवन था, बाबा का जो जीवन रहा, जैसे उनका जो पारिवारिक जीवन रहा, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो हम उन्हीं के परिवार से हैं। वो मेरे नाना हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी और उसी पुत्री के हम संतान हैं। कितने बाबा के संतान कितने थे? बाबा को 2 पुत्री थी और जो है सो उसी में बड़ी पुत्री के हम संतान हैं। हम भी 4 भाई हैं। मतलब बड़ी पुत्री के फिर पुत्र
और उनके आप संतान? नहीं, बड़ी पुत्री के संतान। अच्छा अच्छा। ठीक है, बाबा के गोद में खेलने का सौभाग्य मिला है, बाबा के साथ जो है जीवन बिताने का जो है सो सुअवसर मिला है। मैं भाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि वैसे महात्यागी और महातपी जो है उनके बारे में बताया जाता है हनुमान जी को गोद में लेके खेला करते थे, हनुमान जी से बातें किया करते थे, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है? निश्चित रूप से मैंने देखा है। उनके साथ तो मैंने सुना है और देखा भी है, लेकिन उस समय अनुभव करने की स्थिति नहीं थी कि उनके साथ देवी देवता जो कहे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो मूर्ति वगैरह ये भी होंगे अंदर? ये तमाम देवी हम आते हैं देवता लोग अंदर जो है वो चलते हुए पशु फिर बात पक्षियों करते के रूप में उनके साथ बैठा करते थे और रहा करते थे। ठीक है, हम लोगों ने बाल्यावस्था में वो अनुभूति की है कि किसी विक्षिप्त के रूप में, किसी वैसे व्यक्ति के रूप में जो है कोई आया और बाबा के पास जो है प्रणाम किया और बाबा ने जो है व्यवस्था के लोगों को बुलाया और बुला करके बोला कि भाई ये हनुमान जी है, इनकी सेवा हो। अब 10 दिन 15 दिन सेवा हो रही है। 10 दिन 15 दिन सेवा होने के बाद जो है आपको फिर उसको किसी ने न देखा न किसी ने सुना। फिर इसी तरह जो है सो 1 महीने के बाद कोई आया, बाबा ने कहा कि ये शिव जी हैं, इनकी सेवा हो। अब फिर उनकी सेवा हो रही है, व्यवस्था के तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर 15 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद जो है सो उनको न किसी ने देखा न किसी ने सुना कि वो कहाँ गए, कहाँ से आए थे, कौन थे। फिर इसी तरह से समय गुजरने के साथ कोई आया, हाँ ये भगवती है, ये इनकी सेवा हो। इस तरह से जो है सो फिर उनकी 10 दिन 15 दिन 20 दिन सेवा हो रही है। फिर उनको न किसी ने देखा न किसी ने सुना। तो इस तरह से बाबा के साथ जो है जीवन बिताने का और दिव्य लोगों की सेवा का सुअवसर, जो जिस प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके पास उसी तरह के लोगों का जो है सो जमघट लगा रहता है। अगर आप संत हैं तो आपके पास उसी तरह के दिव्य लोगों का जमघट होता है। अगर आप विद्वान हैं तो आपके पास उसी तरह के विद्वानों का जमघट हुआ करता है। अगर आप नेता हैं तो आपके पास उसी तरह के नेताओं का जमघट हुआ करता है। बाबा की कोई मूर्ति होगी, प्रतिमा वगैरह हाँ, कुछ हो? बाबा की समाधि है। हाँ। ये नरसिंह बाबा की समाधि है। तो यहाँ अभी हम देखें, ये हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। और ये अभी तो पर्दा गिर चुका है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इंतजार किया जाए तो वो विग्रह भी आप बिल्कुल हम इंतजार करेंगे और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो बाबा कैसे दिखते थे, उनका जो चेहरा था वो आपको एक मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है उसके माध्यम से देखने को मिल जाएगा। बज चुका है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लें। 2 बजे फिर पर्दा उठेगा और 2 बजे फिर आप सारे विग्रह जो है सो दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो ये 12 बजे से पर्दा गिरने का जो कारण है ये क्या है, ये तो कुछ बता। अरे 2 घंटे जो है विश्राम। ये भगवान न सोते हैं न जगते हैं। भगवान तो सबको सुलाते हैं और सबको जगाते हैं, फिर भी भक्त की भावना है, भावना है। और भावना के हिसाब से जो लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं उनका मानना है कि 2 घंटे उन्हें सोने के लिए समय दिया जाए, विश्राम दिया जाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि जो भी भक्त हैं इस मंदिर में आप देखें, जो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ, भगवान शिव का त्रिशूल, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति आप दिखाने की कोशिश करें। पंचमुखी हनुमान ये जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं। ये तंत्र के क्षेत्र के लिए बड़े सिद्ध माने जाते हैं, इसलिए पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना नरसिंह बाबा के द्वारा किया गया है। और ये सामने नरसिंह बाबा के द्वारा ही ये आप दिखाने की हवन कोशिश कुंड जो करें है, जो हवन कुंड है। ये नरसिंह बाबा के द्वारा ही बनाया हुआ है। ये नरसिंह बाबा ही स्थापित किए हैं। और सामने हनुमान जी की प्रतिमा है जो अभी पट बंद किया हुआ है। तो 2 बजे के बाद ये पट खुलेगा तो आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा। हम सामने 2 बजे के बाद जो है इस मंदिर में नरसिंह बाबा का मूर्ति और हनुमान जी की जो भी मूर्तियां हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो प्रयास था यही था कि हम नरसिंह बाबा से जुड़ी हुई जो बातें रही हैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यहाँ आप देख रहे हैं जो भक्त हैं वो अभी भी यहाँ आपको दिखेंगे और यहाँ हमेशा भक्तों का एक हुजूम दिखता है। बाबा के तस्वीर दिखा दो। ये दिव्य संत हैं श्री बद्री बाबा, और बद्री बाबा हम लोगों के गार्जियन रूप में हैं। और बद्री बाबा
भी जो है सो एक सिद्ध संत है, और 365 दिन इस व्यवस्था को कैसे सुव्यवस्थित रहे, कैसे सुचारू रहे, इसकी कोशिश इनकी लगी रहती है। ये जितने महात्मा हैं, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में आचार्य ये संत भी हैं, सैकड़ों की संख्या में आचार्य लोग प्रतिदिन यहाँ अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान किया करते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और पूरे विश्व से जो है सो लोग आकर के चाहते हैं जो इस दिव्य जगह पर जो है सो अपना धार्मिक अनुष्ठान करें, ताकि उनके धार्मिक अनुष्ठान सफल एवं पूर्ण हो। तो इस तरह से आप जो है सो इधर यज्ञ मंडप है, इधर आचार्यों को दिखा सकते हैं। आप दिखाने की कोशिश करें, जो भी यहाँ पे आचार्य हैं जो जगह बैठे हुए हैं उनको आप दिखाते हुए। और ये जो जगह है ये पूरा का पूरा यज्ञ मंडप इसे बोलते हैं। ये यज्ञ मंडप है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आचार्य के द्वारा यहाँ पे अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। और ये जो अनुष्ठान है, और कुल मिला के अगर हम इस जगह की बात करें तो जिस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक इस जगह का महत्व है और जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, इसे देखते हुए हम समझ सकते हैं कि खास करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की बातें हरदम की जाती है, धार्मिक और आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत सी ऐसी रिसर्च की जा चुकी है जो कि हज़ारों वर्ष पहले की हैं। और उसके ऊपर आज भी कई देश, अमेरिका जैसे विकसित देश भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन किताबों को लेकर, हमारे वेद शास्त्र के ऊपर आखिर उसमें ऐसा क्या था। लेकिन हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जिसे हमने सदियों पहले प्राप्त किया था, आज हम उन सब चीज़ों को फिर से प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो जैसे कि हम देखते हैं कि विकसित देश है एक अमेरिका के बारे में भी बताया जाता है कि जो हमारे वेद शास्त्र वगैरह जो हैं उसके ऊपर रिसर्च उसका चलते रहता है। बहुत से ऐसे रिसर्च हैं जहाँ पे अगर हम विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो वह पहुँचा है, तो वो हमारे वेद शास्त्र के माध्यम से पहुँचा है। लेकिन हम खुद जो है उसमें अक्षम है। हम मान रहे हैं कि इसमें बहुत सी भ्रांतियाँ देखते हैं, हम मानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसे अंधविश्वास के तौर पे देखते हैं। क्या बोलेंगे? कहीं कुछ अंधविश्वास नहीं है, अध्यात्म अपने आप में पूर्ण है। जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये सब हमारा अध्यात्म ही है। विज्ञान तो मात्र हमारे अध्यात्म का एक कण है, एक अणु से ज़्यादा कुछ नहीं है विज्ञान। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो हम कहेंगे कि अभी हम कुछ नहीं पा सके हैं। प्राचीन काल में ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं। करदम ऋषि के बारे में, एक करदम ऋषि ने जो है सो पत्ता का विमान 100 योजन का बनाया। आज अभी विज्ञान वहाँ पहुँचा है क्या? पत्ता का विमान बनाया और उसको धरती और आकाश के मध्य में स्थापित किया, वो भी 100 योजन का विमान बनाया। और सातों लोक की जितनी सुख सुविधाएं हैं, सारी सुख सुविधाओं को करदम ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से उस विमान में जो है सो स्थापित कर दिया था। और अपनी पत्नी के साथ 100 वर्षों तक विहार किया, और उसी में जाकर के उनको कपिल पैदा हुए। जिस कपिल ने गंगा सागर की स्थापना की है, वो भी छोड़ा जाए जो है सो सशरीर जो है, आपको स्वर्ग जाने की कहानी भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में है, ये भी छोड़ा जाए। राम जब चित्रकूट में रहा करते थे, भगवान श्री राम, तो उस समय इंद्र का बेटा सीता जी के सौंदर्य से प्रभावित होकर के और उन पर जो है कुदृष्टि बना दिया था अपना, और वो कौआ का भेष बना करके जो है उनके ऊपर प्रहार किया। भगवान राम ने एक सीख उठा करके, एक जो है कुश का एक तिनका उठा करके उस कौए को अनुसंधान करके फेंक दिया था, जो सातों लोक में वो भागता गया और जो है सो उसका पीछा करता गया। अंत में जाकर के उसका एक आंख फोड़ा जब भगवान राम के शरणागत में हुआ। इसलिए कौए को तब से जो है सो एक ही आंख हो गया। तो अध्यात्म में तो ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं। कौवे को एक ही आंख होता है, कौवे को मात्र एक आंख होता है, और एक ही आंख से
वो इधर भी देखता है और इधर भी देखता है। वो जन्म लेते ही उसका एक आंख फूट जाता है, ये चित्रकूट की घटना के बाद से। तो इस तरह से हमारा अध्यात्म पूर्ण है और विज्ञान तो मात्र उसका एक कण है, कण से विज्ञान ज्यादा। से जुड़ा हुआ हम अध्यात्म को मान सकते हैं और विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हम लेकिन हमारी कमी यह है, मनुष्य की कमी यह है कि जिसको हम आंख से नहीं देखते हैं उसको हम मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, तो आंख से दिखाने का काम जो है सो विज्ञान करता है। जैसे हमारे अध्यात्म का विज्ञान क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष जो है उस अध्यात्म का एक विज्ञान है। ठीक है, एक सफल ज्योतिषी, एक योग्य ज्योतिषी आपके जो है सो पूरे जीवन की सारी घटनाओं का जो है सो उद्भेदन कर सकता है, जो आंख से नहीं दिखे उसके आपके बारे में आंख से नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से घटनाएं घटेंगी जिस तरह से एक सफल ज्योतिषी बोल देता है। यहाँ ठीक है, ज्योतिष को भी विज्ञान मानते हैं। ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है और शास्त्रों का या अध्यात्म का वही एक नेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से अध्यात्म पूर्ण है और विज्ञान उसका एक कण मात्र है, एक अंश मात्र है। इनका साफ साफ कहना है कि विज्ञान वह है जो आंख से हमें दिखाई दे रहा है, जो आंख से दिखता है वह विज्ञान है, उसे हम विज्ञान मान सकते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है यह उससे बहुत ऊपर की बात है, जो आंख से नहीं भी दिखता है उससे अध्यात्म जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के महानता के बारे में, नरसिंह बाबा के बारे में बताते हुए हम आपको आने वाले समय में ऐसा बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको खुद ही यह पता चल जाएगा कि नरसिंह बाबा का जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, खास करके मोतिहारी ज़िले के इस जगह पर जो बना हुआ है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ इस मंदिर का दर्शन करने, वह आखिर उसका मूल कारण क्या रहा। आप देखते रहिए।